नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण सृष्टि की रचना कैसे हुई भाग 3 में कदर्म जी का विवाह का वर्णन, भगवान कपिल का जन्म का वर्णन तथा कदर्म जी द्वारा स्तुति और भगवान कपिल द्वारा उन्हें समझना। तो दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने अपने छाया से कदर्म जी को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कदर्म जी को आज्ञा दी कि तुम योग्य संतान उत्पत्ति करो। तो इस आज्ञा को पाकर कदर्म जी ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तीर पर भगवान का ध्यान सुमिरन किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने दिव्य स्वरूप में उनके हृदय में दर्शन दिए और उनके हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे यहाँ प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा व्रत में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं, वे परम धर्मज्ञ महाराज अपनी महारानी शत्रुपा के साथ तुम्हारे यहाँ अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे और वो राजकन्या शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी और देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान अवतार लेकर संसार को तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। कुछ दिनों के बाद मनु जी अपनी महारानी शत्रुपा एवं कन्या देवहूति को लेकर शांति परायण महर्षि कदर्म जी के उस आश्रम पर पहुँचे जो सरस्वती के जल से भरा हुआ बिंदु सरोवर कहलाता था, और कहा कि हे मुनिवर, यो मेरी कन्या देवहूति जो प्रिय व्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुण के बारे में सुना है, तभी से यो आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। इसलिए हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यो कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो महर्षि कदर्म जी ने कहा कि मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, परंतु एक शर्त के साथ कि जब तक इसके संतान ना हो जाएगी तब तक ही मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। संतान होते ही मैं संन्यास आश्रम के लिए प्रस्थान कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो प्रजापतियों के भी पिता भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक प्रिय है। इतना कहकर फिर वे हृदय में भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके हास्य युक्त तेजोमय मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त और लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इसमें महारानी और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कदर्म जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का दान कर दिया और इस प्रकार ब्रह्मा विधि से देवहूति और कदर्म जी का विवाह संपन्न हो गया। फिर मनु जी महारानी सहित अपनी राजधानी वापस चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद कुशल साध्वी देवहूति प्रतिदिन प्रेम पूर्वक कदर्म जी की सेवा करने लगी। उसने काम वासना, दंभ, देश, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, स्वयं शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया और समय आने पर देवहूति के एक ही साथ 9 सर्वसुंदरी कन्याओं ने जन्म लिया। कुछ काल बाद शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि उसके पतिदेव पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं। तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं स्तब्ध हृदय से सिर नीचा किए हुए हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा कि हे भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वो सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान दे। हे ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूपी शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। अब तक का मेरा समय जो इंद्रिय सुख भोगों में ही बीता है वो तो निर्थक हो गया। आपके परम प्रभाव को जानते हुए भी मैं इंद्रियों के विषय में ही आसक्त रही, कभी उस परम प्रभु को जानने का प्रयास नहीं किया। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। वास्तव में मैं
बहुत दुर्बुद्धि हूँ। मनु कुमारी देवहूति की इस प्रकार करुणामयी वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर कदर्म जी ने कहा कि हे दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी सर्वनियंता सर्वसमर्थ प्रभु शीघ्र ही पधारेंगे। तुमने अपने जीवन को स्वयं और नियम में रखा है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री हरि तुम्हारे गर्भ में अवतीर्ण होकर तुम्हारा और मेरा यश बढ़ाएंगे तथा तुम्हें आत्मा ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय में उस परम ज्योति का दर्शन कराएंगे और तुम्हारे हृदय की अहंकारमय अज्ञान ग्रंथि का छेदन करेंगे। कदर्म जी के ऐसे कथन को सुनकर देवहूति ने धीरज धारण किया और समय आने पर देवहूति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा जी तथा अन्य ऋषि महर्षियों ने आकर उनकी वंदना की, स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी देवहूति से बोले कि राजकुमारी, वो आदि पुरुष नारायण ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं को तथा संसार में फैले अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। वे सिद्ध गुणों के स्वामी और सांख्य आचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार देवहूति को आश्वासन देकर और भगवान कपिल की स्तुति कर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। कदर्म जी द्वारा स्तुति और भगवान कपिल द्वारा उन्हें समझना। कदर्म जी ने देखा कि भगवान देवादिदेव नारायण ने अवतार ले लिया है, तो उन्होंने बारंबार स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरणागत हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास धर्म को ग्रहण कर शेष जीवन आपका चिंतन करते हुए बिताना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। मुनि की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर देवादिदेव प्रभु ने कहा कि हे मुनिवर, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में मेरा कथन ही प्रमाण है। मैं तुम्हें दिए हुए वचनों के अनुसार तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है और इस लोक में मेरा अवतार संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनि के लिए उपयोगी आत्मा ज्ञान विवेचना करने के लिए ही हुआ है। क्योंकि आत्मा ज्ञान का यो सूक्ष्म मार्ग, यो तत्व ज्ञान बहुत समय से लुप्त हो गया था। इसे फिर से प्रकट करने के लिए, इसे फिर से समाज में बांटने के लिए ही मैंने यो शरीर धारण किया है। हे मुनिवर, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करते हुए दुर्जय मन को जीत कर मोक्ष पथ प्राप्त करने के लिए मेरा मनन करो। मैं माता देवहूति को भी संपूर्ण कर्म बंधनों से छुड़ाने वाला दुर्लभ आत्मा ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे कि वो संसार सागर से पार हो जाएगी। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कदर्म जी प्रसन्नता पूर्वक उनकी परिक्रमा कर वन को चले गए और वहां जाकर संन्यास धर्म का पालन करते हुए अपने मन को परमात्मा के नाम में लगा दिया और कालांतर में इच्छा, देश एवं अभिमान रहित होकर धैर्य, पवित्रता, संतोष तथा समबुद्धि से संपन्न होकर भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।